मौसम जिस तरीके से बदलता है, राजनीति का रुख भी कुछ ऐसा ही होता है। राजनीति भी मौसम की तरह करवट लेती रहती है और तमाम राजनेता सियासी बिछाते रहते हैं। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। राजनीति पर बिहार में चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एनडीए में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये सोच करके ये एक टारगेट लेकर के चल रही थी कि न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में तमाम उन सीटों पर यहाँ परचम लहरा दिया जाएगा, उन हिंदी पट्टी के राज्यों में परचम लहरा दिया जाएगा जहां पर सरकार की यहाँ पर जीत दर्ज करना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। वाकई में इसी आधार को देखते हुए नीतीश कुमार के साथ 28 जनवरी 2024 को बीजेपी गठबंधन कर लेती है, बिहार में सरकार बना लेती है। लेकिन मुश्किलें यहां खड़ी हो जाती हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ही वो आखिरी यहां पर ऑप्शन क्यों है बीजेपी के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की यहां पर जो बिहार में सियासी जमीन है वो कमजोर दिखाई देती है? तो आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। 79 विधायक यहाँ पर आरजेडी के पास है तो 78 विधायक बीजेपी के पास है। लेकिन नीतीश कुमार का सहारा सरकार के लिए चलाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि नंबर गेम के माध्यम से ही बहुमत को यहां पर साबित किया जाता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद एकदम से ये सुगबुगाहट बिहार की राजनीति में तेज हो गई है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आरएमएल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा बयान देते हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन समझा जाए आसान भाषा में तो यहाँ जो बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के नेता हैं उनके बीच में यहाँ समन्वय नहीं बन पा रहा है। चीजों को लेकर के चीजें मुश्किलें होती जा रही हैं। तमाम नेता एक दूसरे के यहाँ पर कहीं ना कहीं विचारों से सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर यह कहना है कि यह चीज आगामी वक्त में नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उनको बीजेपी ने यह माना कि यह चुनाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने खुद तो बहुमत में आने से यहां पर दूर रह गई, लेकिन एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के माध्यम से बहुमत हासिल किया गया। लिहाजा बीजेपी यहां पर चुनाव जीतने में और सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आई। केंद्र की सत्ता में सरकार बना लेने के बाद बिहार में आखिरकार क्या वाकई सरकारी जो तंत्र है वो यहां पर नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर है? क्या नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार दबाव महसूस कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय का जिम्मा देने की यहां पर कहीं ना कहीं पेशकश की गई थी बीजेपी की तरफ से। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को लेकर के ये चर्चा साफ तौर पर हुई थी कि आखिरकार नीतीश कुमार ही इस एनडीए सरकार के केंद्र में सूत्रधार होंगे, और वाकई में ऐसा ही प्रतीत भी हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच लंबे वक्त तक यहां पर बातचीत भी देखने को मिली और उनकी तमाम मांगों को माना भी गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक और बड़े सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा का यह कहना है कि नीतीश कुमार तमाम उन नीतियों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन नीतियों से उनके खिलाफ नजर आ रहे थे जो नीतियां मोदी सरकार के द्वारा सरकार बनाए जाने के बाद लागू की गई थी। विशेष तौर पर सेना की बात की जाए तो सेना की अग्निवीर भर्ती योजना, इसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य देने का दर्जा हो, बिहार में यहाँ विकास और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं में एक नई यहाँ पर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग हो, नई यहाँ पर सुविधाओं की मांग हो, नई जन कल्याणकारी नीतियां लागू करना हो। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ते हुए कुछ वक्त पहले नजर आ रहे थे कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार एक बड़ी बाधा बन रही है। लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। नीतीश कुमार अग्निवीर योजना की मुखालफत जो करते हुए नजर आए थे, अब अग्निवीर योजना को उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किया है और ये कहना है कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार साफ तौर पर ये कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो सीए एनआरसी के मुद्दे हैं
जिस तरीके से जो तमाम फैसले लिए गए हैं उन तमाम फैसलों पर भी विचार किया जाना चाहिए और इसी आधार के ऊपर राजनीति भी तय होनी चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पटना पहुंचते हैं। चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके आवास पर नीतीश कुमार की लंबी बैठक होती है और इस बैठक के सियासी मायने कुछ इस कदर निकाले जा रहे हैं कि आगामी वक्त में सरकार को कैसे चलाया जाए, सरकार को दुरुस्त कैसे रखा जाए, कैसे एनडीए गठबंधन को बिहार में बचाया जाए और कैसे आगामी विधानसभा चुनाव तक ये रणनीतियां बरकरार रखी जाए। क्योंकि सम्राट चौधरी जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इसके साथ साथ बीजेपी के यहाँ पर बिहार संगठन इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दे दिए हैं कि आगामी वक्त में हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं और यदि नीतीश कुमार को सरकार चलानी है तो फिर उन्हें चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कोई व्यक्तिगत विचारधारा यहां पर मायने रखती हुई नजर नहीं आ रही। नीतीश कुमार वर्ष 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, कुछ चंद महीने तक सरकार चलती है और चंद महीनों के बाद नीतीश कुमार अपना रुख पलटते हुए यहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। वक्त 2019 तक का आ जाता है, लोकसभा के चुनाव आते हैं, वहां पर नीतीश कुमार मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कुछ ही समय बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। उन चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बना ली जाती है, जीत दर्ज कर ली जाती है और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से और खुद नीतीश कुमार की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी हमारे संगठन को यहाँ ध्वस्त करना चाहती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम सियासी सरगर्मियां तेज हैं, उन सियासी सरगर्मियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अब मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बनाया जाए। महाराष्ट्र वाली पटकथा लिखने की तैयारी बिहार में भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार जो कि राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं, क्या इतनी आसानी से इन चीजों को छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या इतनी आसानी से इन चीजों पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उनके सामने ऑप्शन खुला है। आरजेडी दोनों हाथ फैला करके उनका स्वागत करने के लिए तैयार है नीतीश कुमार की सरकार को बनाने के लिए। लेकिन बड़ा प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या वाकई में नीतीश कुमार इस तरीके की सियासी गतिविधियों को अंजाम देंगे? क्योंकि यदि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो नीतीश कुमार इसका तख्ता पलट करने का भी मादा रखते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त में यहां सोच विचार करने की परिस्थिति में आ चुकी है। चिराग पासवान ने तो तेजस्वी यादव पर कड़ा तंज भी कस दिया है। उन्होंने कहा है कि मात्र 4 सांसद लेकर यहाँ पर तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाने की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए, बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव का ये कहना है कि आगामी वक्त में बिहार की जनता बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से सियासी रणनीतियां तैयार की जाती हैं और किस तरीके से ये पूरा मामला यहाँ पर शांत हो पाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।